दोपहर का समय है। तेज धूप और झुलसाती गर्मी। हम इस वक्त काटपुर गांव के खेतों में हैं। गर्मी इतनी है कि पसीना लगातार बह रहा है। मुझे किसी काम से यहाँ आना पड़ा, वरना इतनी तेज धूप में खेतों में आने का मतलब है बिना पानी के पसीने में नहाना। फिर भी जो लोग इन खेतों में काम करते हैं, सच में हिम्मत की बात है, इतनी गर्मी में भी मेहनत करते हैं। ये रास्ता देखिए, कितना खतरनाक लगता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची ईख खड़ी हुई है और बीच में एक पानी की नाली है, वहीं से हम गुजर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं जिन्हें मैं घुमाने लाया था। बच्चों को डर लग रहा है क्योंकि हाल ही में यहाँ गुलदार दिखाई दिया था। कुछ दिन पहले उसने एक सने आदमी पर हमला भी किया था। इसी वजह से बच्चे डरते हुए चल रहे हैं। इस खतरनाक रास्ते को पार कर हमें जाना है मज़ार तक। तो चलिए इस रास्ते से गुजरते हुए मज़ार की ओर बढ़ते हैं। ये है काटपुर गांव मज़ार। कुछ लोग कहते हैं कि ये हसनुद्दीन बाबा का मज़ार है, कुछ लोग इसे मुराद अली शाह बाबा का मानते हैं, लेकिन सच में कोई नहीं जानता कि ये मज़ार किसका है। यहाँ तक कि ये मज़ार है भी या नहीं, इस हकीकत को भी कोई नहीं जानता। ये मज़ार बहुत पुराना नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पहले मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर हुआ करता था। उस ढेर पेड़ पौधे और झाड़ियाँ उगी रहती थीं। हम बच्चे उस मिट्टी के ढेर पर बकरियां चराया करते थे। काटपुर गांव की एक औरत उस समय यहाँ आती थी। वो चिराग जलाती, पताशे रख जाती और दुआ मांग कर जाती। फिर क्या था, धीरे धीरे यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। काटपुर और जालपुर गांव की औरतें भी आने लगी और फिर यहाँ मज़ार की नींव रख दी गई। लगभग 20 से 24 साल पुराना ये मज़ार होगा। असल में ये क्या है कोई नहीं जानता। ये किसी वली की कब्र है भी या नहीं, किसी को मालूम नहीं। लोग इस मज़ार को हसनुद्दीन, मुराद अली और दिया पीर के नाम से जानते हैं। दिया पीर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी का बड़ा दिया था। नाम 3, मज़ार 1। लेकिन मज़ार की हकीकत आज भी रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता ये वास्तव में क्या है। मज़ार के बिल्कुल पास ही ये मुंजी की फसल खड़ी है। ये फसल लगभग तैयार हो चुकी है। चावल की फसल को ही यहाँ मुंजी की फसल कहा जाता है। जल्द ही इस मुंजी की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। हम पहुंच गए हैं खाटपुर गांव के आम के बाग में। यहाँ बाग के अंदर मढ़ैया बनाई जा रही है। लकड़ी और बांस के डंडों से ये मढ़ैया तैयार की जाती है। जब आम के बाग में आम आते हैं तो जो लोग आम खरीदते हैं वही ये मढ़ैया बनवाते हैं, जिससे धूप और बारिश से बचा जा सके और आराम से बाग का घेरा भी किया जा सके। ये बाग काफी बड़ा है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, नीचे घास जमी हुई है और हर तरफ जंगल सा नज़ारा दिखता है। बरसात का मौसम होने की वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, लेकिन ऐसे मौसम में सांपों का डर भी रहता है। कुछ दिन पहले मैं बाग में आया था, तब मैंने एक सांप भी देखा था। बाग के पास ही एक तालाब है जिसका नाम है छोटी चूड़ावाली। इस तालाब में अब बहुत पानी भर चुका है और उसका पानी बाग में भी जमा हो गया है। दोपहर का समय है और मैं पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। मेरे साथ आए बच्चे भी खेलते खेलते थक चुके हैं और पसीने में भीग गए हैं। उन्हें प्यास भी लग रही है, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए और इस बाग के मौसम का मज़ा लेते रहिए।